हेलो गाइस, आज हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आज के जो क्वेश्चन है ये भी क्या है, मिक्स क्वेश्चन है, यानी कि ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए 60 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस ए मोमेंटम ऑफ 64 न्यूटन मीटर, द मोमेंट आर्म इज। इसमें क्या पूछा है, मोमेंट आर्म। आपको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी कि एक्स जो उसकी मोमेंट आर्म की है उसे एक्स से डिनोट किया है। तो मोमेंट कितना है, 64, 4 से 16 एक्स निकाल लेंगे तो ये 64/16 इक्वल टू 4 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसका यूनिट क्या है, तो का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉट पर मीटर केल्विन। जो ऑप्शन बी है, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ये किसका होता है, ये होता है थर्मल डिफ्यूजिविटी का। ठीक है, अगर हम थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है और गैसेस की सबसे कम। अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में किसकी, डायमंड की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, ए कास्ट आयरन पाइप्स आर कास्टेड बाय। जो कास्ट आयरन पाइप है वो किसे कास्टेड किया जाता है, बनाया जाता है। जो अगर हम पाइप की बात करें तो जो पाइप है वो किस में बनाया जाएंगे, होलो पाइप, तो आपको पता है वो है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होता तो वो भी राइट आंसर हो जाता। ठीक है, जो होलो होगा वो जितनी भी कास्टिंग होगी किसके अंदर आएंगी, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के अंदर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग की बात करें तो उसको लोस्ट वेस्ट कास्टिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, when turning long shaft on a lathe, bending can be prevented by। अगर हम लेथ मशीन के ऊपर, ठीक है, किसी एक लॉन्ग शाफ्ट की टर्निंग कर रहे हैं तो उसको बेंडिंग प्रिवेंट करने के लिए उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम उसमें यूज़ करते हैं स्टडी रेस्ट। जो क्या करता है, इसके शाफ्ट के बीच में लगता है, जो क्या करता है शाफ्ट को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसी उसकी बेंडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि शाफ्ट बेंड ना हो जाए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यूजिंग स्टडी रेस्ट। नेक्स्ट है, इन मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम एज द इंजन स्पीड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर इंक्रीज। दो टाइप के इग्निशन सिस्टम होते हैं, एक तो होता है मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम और एक होता है बैटरी इग्निशन सिस्टम। ठीक है, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में क्या यूज़ करते हैं, मैग्नेट यूज़ करते हैं, और बैटरी में उसकी जगह बैटरी यूज़ करते हैं। बाकी जो और जो सिस्टम है वाइंडिंग वगैरह वो सारी सेम होती है। ठीक है, कि जो इग्निशन सिस्टम होती है किसके लिए यूज़ किया जाता है, इसको स्पार्क प्लग को, ठीक है, इग्नाइट करने के लिए, ताकि जो अंदर जो सिलेंडर के अंदर जो फ्यूल और पेट्रोल है, ठीक है, उसकी अमाउंट को क्या करेगा, मिक्स करके उसको इग्नाइट करेगा। ठीक है, जिससे जो अंदर की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली होती रहेगी। अगर हम इसकी बात करें मैग्नेटिक इग्निशन सिस्टम MIS, ठीक है, इसमें मैग्नेटिक यूज़ किया जाता है। अब जो मैग्नेट से क्या होता है, फैराडे लॉ आपको पता है, जो फैराडे लॉ वो काम करता है, तो इसमें EMF इंड्यूस होती है, जिससे क्या होता है, इसमें करंट फ्लो होता है। तो अगर ज़्यादा करंट है होगा तो इग्निशन इंजन की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर ए, इन मैग्नेटिक इग्निशन सिस्टम जैसे इंजन की स्पीड इंक्रीज़ होगी तो वैल्यू ऑफ करंट की भी इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है, द मेन एलोइंग एलिमेंट्स इन हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील की बात करें, ठीक है, तो किससे बना होता है, टंगस्टन, क्रोमियम और वेडेनियम। ठीक है, इसकी अमाउंट कितनी है, 18, 4, A। 3% टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 1% वेडेनियम। तो आंसर हो जाएगा टंगस्टन, क्रोमियम और वेडनियम के ऑप्शन नंबर ए। किसमें वेडनियम भी है, क्रोमियम भी होगा, टंगस्टन भी। ठीक है,
नेक्स्ट है वाई इज मिनिमम ऑफ नेट पॉजिटिव सक्शन हेड यानी कि NPSH रिक्वायर्ड फॉर ए हाइड्रोलिक पंप। जो हाइड्रोलिक पंप के अंदर जो हम NPSH है वो कम क्यों लेते हैं? तो किस लिए लेते हैं? उसकी कैविटेशन को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, अब कैविटेशन की बात करें, जो पाइप के अंदर जो कैविटेशन होती है वो किसी कारण होती है जब जो पाइप के अंदर जो प्रेशर होगा वेपर प्रेशर वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पाइप के अंदर क्या होगा? बबल्स फॉर्मेट करना शुरू कर देंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? कैविटेशन। इसके अंदर क्या होता है? क्रोजन भी हो जाती है। अगर हमें कैविटेशन को कम करना है तो जो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड है यानी कि जो सक्शन हेड है उसको कम करना पड़ेगा और जो सक्शन प्रेशर है पाइप का वो इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू प्रिवेंट कैविटेशन। नेक्स्ट है चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सिस्टम इज द हीट सप्लाइड एट। अगर जो चेंज इन एंथैल्पी सिस्टम की वो किसके बराबर है? हीट सप्लाइड के। ठीक है, वो कौन सी प्रोसेस में होगी? वो होगी कांस्टेंट प्रेशर में। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिस्टम की इज इक्वल है इसके हीट सप्लाइड के, यानी कि जो इंटरनल एनर्जी है वो हीट सप्लाइड के, तो किस में होगी? कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम में। तो जो कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा? चेंज इन एंथैल्पी किसके इक्वल होगी? हीट सप्लाइड के। कांस्टेंट प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? आइसोबैरिक। ठीक है, आइसोबैरिक सिस्टम भी बोलते हैं इसको या आइसोपेस्टिक सिस्टम भी बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर कैलकुलेटिंग द एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फाई। तो आपको पता है जो फाई की वैल्यू होती है यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है किसके बराबर होगा? tan इनवर्स म्यू। ठीक है, नेक्स्ट है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए tan इनवर्स म्यूज। नेक्स्ट है द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द डाइवर्जिंग पोर्शन ऑफ ए वेंचुरीमीटर। जो वेंचुरीमीटर के अंदर जो प्रेशर होता है वो डाइवर्जिंग पोर्शन में, ठीक है, वो कैसा होता है? तो जो डाइवर्जिंग पोर्शन होता है, ठीक है, वेंचुरीमीटर कैसा होता है? ये कन्वर्जिंग पोर्शन है, ये थ्रोट होगा, ये डाइवर्जिंग पोर्शन है। ठीक है, अगर हमें नोजल किस लिए यूज़ किया जाता है? उसकी जो वेलोसिटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए और प्रेशर को डिक्रीज़ करने के लिए। अगर डाइवर्जिंग पोर्शन है तो जो डाइवर्जिंग पोर्शन होता है उसमें जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? इंक्रीज़ हो जाता है। डाइवर्जिंग पोर्शन में जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? इंक्रीज़ हो जाता है। अब हम आपको पता है जो वेंचुरीमीटर का जो डाइवर्जिंग पोर्शन होता है वो भी क्या होता है? ज़्यादा होता था किससे? कन्वर्जिंग पोर्शन से। क्यों? क्योंकि इसकी जो फ्लो ऑफ सेपरेशन उसको कम करने के लिए। ठीक है, इसलिए डाइवर्जिंग पोर्शन में जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा और जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी। अगर एंगल की बात करें, कन्वर्जिंग पोर्शन का जो एंगल होता है वो 22 डिग्री होता है, डाइवर्जिंग का 5 से 7 डिग्री। ठीक है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो प्रेशर है वो क्या जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट द टोटल एनर्जी ऑफ ए लिक्विड पार्टिकल इन मोशन इज इक्वल टू। तो टोटल एनर्जी लिक्विड पार्टिकल की किसके बराबर होती है? टोटल में क्या हो जाएगा? प्रेशर एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है ए हीट पंप वर्किंग ऑन ए रिवर्स कार्नोट साइकिल हैज़ ए COP। जो हीट पंप की जो COP कितनी है? 5 है। इफ़ इट वर्क एज ए रेफ्रिजरेटर टेकिंग 1 किलोवाट ऑफ वर्क इनपुट द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट विल बी। आपको पता है जो हीट पंप की जो COP होती है वो किसके बराबर होती है? COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। ठीक है, तो मैं यहाँ से COP ऑफ रेफ्रिजरेटर की निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 5 - 1 इज इक्वल टू 4। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कितनी आ जाएगी? 4। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर का फॉर्मूला क्या होता है? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन। ठीक है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन। अगर हम COP ऑफ रेफ्रिजरेटर को और जो कि वर्क डन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, COP कितनी है? 4 और वर्क डन कितना है? 1, तो क्या हो जाएगा? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कितना हो जाएगा? 4।
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि 4। नेक्स्ट है कैविटेशन में अकर इन ए फ्लूइड फ्लो इफ। कैविटेशन किसके कब होती है, अभी बताया जाए, जब उसका जो प्रेशर होता है वो लेवल, वेपर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाएगा। इट्स प्रेशर रिड्यूस टू द लेवल ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, जब उसमें जो वेपर प्रेशर हो जाए वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसके कारण क्या होती है, कैविटेशन हो जाती है। अब बताया जो कैविटेशन है उसको कैसे कम कर सकते हैं, उसके सेक्शन हेड को कम करके और उसके जो सेक्शन प्रेशर रहता है उसको इंक्रीज करके। ठीक है, नेक्स्ट है ए कंपोजिट wall consists of three different material having thermal conductivity K, 2K, 4K. The ratio of temperature drop across different material will be। तो थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है, ठीक है, तीनों की K, 2K और 4K, और टेम्परेचर ड्रॉप निकालना आपको इस फॉर्मूले से, Q बराबर KA dt बाई dx। ठीक है, जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी के रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4:2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग डिह्यूमिडिफिकेशन डैश रिमेन्स कांस्टेंट। तो डिह्यूमिडिफिकेशंस में, ठीक है, क्या कांस्टेंट रहता है, तो आपको पता है पहले ये प्रोसेस होती है 4। अगर ये ऐसे तो ह्यूमिडिफिकेशन अगर ऊपर की तरफ है तो ह्यूमिडिफिकेशन, ये हीटिंग और ये कूलिंग। अगर हम डीह्यूमिडिफिकेशन की बात करें, ठीक है, ये डीह्यूमिडिफिकेशन की लाइन है, तो उसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, ये जो कर्व है, जो लाइन है, ये क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, अगर डीह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, तो क्या कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट रहेगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, और जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, और जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम वेट बल्ब टेम्परेचर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, और जो एंथैल्पी है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी, जो इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या रहेगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। नेक्स्ट है कंसिडर द फ्लोइंग टर्बाइन व्हील्स। ठीक है, फ्रांसिस दिया, पेल्टन will there with 2 or more set, or Pelton will with a single jet, Kaplan turbine. This turbine will increasing order of their specific speed। अच्छा, इसको स्पेसिफिक स्पीड के अकॉर्डिंग इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। अगर हम स्पेसिफिक स्पीड की बात करें, ठीक है, सबसे पहले लेते हैं पेल्टन व्हील, फिर फ्रांसिस, फिर कैप्लन। अगर हम स्पेसिफिक स्पीड की बात करें तो जो पेल्टन व्हील होते हैं उसकी जो स्पेसिफिक स्पीड होती है वो होती है 1 से 35। ठीक है, और जो फ्रांसिस टर्बाइन की होती है 35 टू, यानी कि 60 टू 300, और कैप्लन की होती है 300 से 1000। ठीक है, तो इंक्रीजिड ऑर्डर में सबसे ज़्यादा किसकी होगी, कैप्लन टर्बाइन की, सबसे कम पेल्टन व्हील की। तो पेल्टन व्हील में सबसे कम किसकी हो जाएगी, पहले किसकी हो जाएगी, सिंगल जेट की, फिर 2 मोर, फिर फ्रांसिस टर्बाइन, फिर कैप्लन टर्बाइन। तो आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3:2:1:4, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इसकी स्पीड रेशो की बात करें, जो पेल्टन व्हील का जो स्पीड रेशो होता है वो होता है 0.43 से 0.47। अगर फ्रांसिस टर्बाइन की बात करें, इसका स्पीड रेशो होता है 0.6 से 0.9। कैप्लन टर्बाइन की बात करें तो 1.2 होता है। ठीक है, अगर हम फ्रांसिस टर्बाइन या पेल्टन या कैप्लन टर्बाइन, आपको पता है जो पेल्टन टर्बाइन होता है उसका जो हेड होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है।
ठीक है। हेड्स पेल्टन व्हील का जो हेड होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, फ्रांसिस का मीडियम और कैप्लन का से कम। अगर हम इसकी स्पेसिफिक स्पीड की बात करें, जो स्पेसिफिक स्पीड होती है पेल्टन की वो क्या होती है, लो होती है, और फ्रांसिस की मीडियम और कैप्लन की सबसे ज़्यादा। जो पेल्टन व्हील होता है, ठीक है, इसमें जो फ्लो होता है वो कौन सा होता है, टेंजेंशियल फ्लो। फ्रांसिस टर्बाइन में रेडियल। अगर हम मोटरन की बात करें तो मिक्स्ड फ्लो, और कैप्लन टर्बाइन में एक्सेल फ्लो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3214। नेक्स्ट है, इन ए पेट्रोल इंजन द स्पार्क प्लग गैप इज ऑफ ऑर्डर। जो स्पार्क प्लग होता है जो किस में यूज़ किया था, पेट्रोल इंजन के अंदर। जो स्पार्क प्लग होता है, ठीक है, उसका जो गैप होता है वो कितना होता है, जो स्पार्क प्लग का गैप होता है वो हम लेते हैं 0.37 to 1.2 mm, ठीक है। तो 0.37 से 1.2 mm के बीच में कौन सी आ जाएगी, 0.60 mm। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्पार्क प्लग की बात करें तो किस में यूज़ किया जाता है, पेट्रोल इंजन के लिए। किस लिए, उसको इग्नाइट करने के लिए, ठीक है। अगर हम इसकी टेम्परेचर की बात करें तो स्पार्क प्लग का टेम्परेचर कितना होता है, 2500 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर की बात करें तो 7 मेगापास्कल। अगर हम इसकी मटेरियल की बात करें तो जो इंसुलेटेड मटेरियल यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, उसका एल्यूमिनियम, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.6, क्योंकि ये 0.37 से 1.2 mm के बीच के लेवल में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यूलर नंबर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स, या विस्कस फोर्स, या इलास्टिक फोर्स, या प्रेशर फोर्स, ठीक है। तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेशर फोर्स, इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स। इसकी एक ट्रिक बनाई हुई है मैंने, ठीक है। जो जितने भी नंबर हैं, रेयोन नंबर, पर्च नंबर, यूलर नंबर, वेबर नंबर, मैच नंबर, ठीक है, सॉरी मैक नंबर, जो इनर्शिया फोर्स जो होगा वो सब में लेगा, ठीक है। ये जो रेयोन नंबर होता है वो किसका रेशियो होता है, इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। 4 नंबर इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स। यूलर नंबर इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स। वेबर नंबर इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन। मैक नंबर इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स। यानी इसकी ठीक है, रवि, फर्जी, ईपी, वैसे मेरी, ठीक है। तो जो लास्ट का अक्षर है स्टार्टिंग के 4 में वी, जी, पी, एस, वो उनका रेशियो है, इनकी विस्कस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स, और मेरी में जो ई है वो होगा इलास्टिक फोर्स, ठीक है। तो रवि, फर्जी, ईपी, वैसे मेरी, ठीक है। तो ये ठीक है। तो यूलर की बात करिए तो किसका होता है, इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स। तो उसका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विस्कस फोर्स किसका होता है, रियोर नंबर का। इलास्टिक फोर्स किसका होता है, मैक नंबर का। प्रेशर फोर्स किसका होता है, यूलर के अंदर। ग्रेविटी फोर्स किसका होता है, 4 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट, रीड फैक्टर फॉर ए मल्टी स्टेज स्टीम टर्बाइन इज द रेशो। जो ये रीड फैक्टर होते हैं वो किस किस का रेशो होता है, क्युमुलेटिव एंथैल्पी ड्रॉप टू द टोटल आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी, ठीक है। को पता है जो रीहीट फैक्टर होता है वो हमेशा 1 से जाता है 1.02 से लेके 1.08 तक। कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है, वो क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें उसमें जो एंथैल्पी होती है मूविंग ब्लेड अपॉन एंथैल्पी टोटल एंथैल्पी, ठीक है। जो टोटल एंथैल्पी की बात करें तो किसकी उसमें हो जाएगा, मूविंग ब्लेड प्लस फिक्स्ड ब्लेड, ठीक है। तो ये किसका रेशो होता है, टोटल एंथैल्पी ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड अपॉन टोटल एंथैल्पी ड्रॉप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
रीहीट फैक्टर के केस में ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्युमुलेटिव एंथैल्पी ड्रॉप टू द टोटल आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी। ठीक है, ये रीहीट फैक्टर है। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ ए मटेरियल विद स्ट्रेंथ अंडर इम्पैक्ट लोड। तो ये इम्पैक्ट लोड की बात करें तो हमेशा क्या होता है, टफनेस। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग पोर्शन ऑफ ए वेंचुरोमीटर इन कंपैरिजन टू कन्वर्जन पोर्शन। वो क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है। आपको पता है किस लिए होती है, फ्लोर सेपरेशन को कम करने के लिए। इसका एंगल वही 5 से 7 अगर कन्वर्जन पोर्शन की बात करें। ठीक है, तो इसका कन्वर्जन पोर्शन का एंगल कितना होता है, 22 डिग्री। इसकी जो लेंथ होती है, ठीक है, वो कम होती है और डाइवर्जन पोर्शन की लेंथ ज़्यादा होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू गाइस।